राजस्थान की पहचान केवल किलों और मरुस्थल से नहीं है, बल्कि उसकी गहरी आस्था, आध्यात्मिक परंपराओं और जीवंत धार्मिक धरोहरों से भी है। यह धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन शैली, सामाजिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पुष्कर के पवित्र सरोवर से लेकर खाटू श्याम मंदिर की अनवरत श्रद्धा और सालासर बालाजी मंदिर की आस्था, राजस्थान का हर कोना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। आज जब विश्व स्पिरिचुअल टूरिज्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है, राजस्थान के पास यह अवसर है कि वह अपनी धार्मिक धरोहर को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक पहचान का आधार बनाए। राजस्थान में धार्मिक धरोहरों का विस्तार इतना व्यापक है कि लगभग हर जिले में एक प्रमुख तीर्थ स्थल मौजूद है। पुष्कर विश्व का एकमात्र प्रमुख ब्रह्मा मंदिर, अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर, एकलिंग जी मेवाड़ राजवंश की आराध्य भूमि है। ये स्थल केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समागम के केंद्र भी हैं। राजस्थान की विशेषता उसके लोक देवता और जन आस्था के केंद्र हैं। खाटू श्याम हारे का सहारा, सालासर बालाजी देश भर की आस्था का केंद्र, करणी माता अनूठी परंपरा, रामदेवरा लोक श्रद्धा की मिसाल है। यहाँ आस्था और लोक संस्कृति का गहरा मेल दिखाई देता है। राजस्थान जैन धर्म की अद्भुत स्थापत्य धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर की बेजोड़ कारीगरी, रणकपुर जैन मंदिर स्थापत्य का चमत्कार। ये स्थल आध्यात्मिकता के साथ साथ वास्तुकला के भी वैश्विक केंद्र है। स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे बड़ा पहलू है इमोशनल इकोनॉमी। यह कैसे काम करती है? इसमें श्रद्धालु प्रसाद, दान, पूजा सामग्री खरीदते हैं। स्थानीय होटल, धर्मशाला, भोजनालय सक्रिय होते हैं। ट्रांसपोर्ट, गाइड और छोटे व्यवसाय चलते हैं। प्रति श्रद्धालु औसत खर्च 500 से 3000 और 20 करोड़ श्रद्धालु यानी 1 लाख करोड़ से अधिक संभावित वार्षिक आर्थिक गतिविधि यानी आस्था अब अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन एक विशाल आर्थिक गतिविधि बन चुका है। खाटू, सालासर, पुष्कर जैसे स्थानों पर मिनी इकोनॉमी विकसित हो चुकी है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी में सुधार, तीर्थ स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल टिकटिंग और प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन की कमी, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, अव्यवस्थित निर्माण, बफर जोन में अतिक्रमण चुनौतियां बनकर उभर रही हैं। कई स्थानों पर आस्था का दबाव व्यवस्थाओं पर भारी पड़ रहा है। राजस्थान सरकार धार्मिक धरोहर को पर्यटन और विकास से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कनेक्टिविटी पर जोर है। वहीं दिया कुमारी धार्मिक पर्यटन को ग्लोबल ब्रांड बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। इसमें प्रमुख पहलें तीर्थ सर्किट विकास, धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, पार्किंग, आवास और सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं भीड़ प्रबंधन के लिए एआई, डिजिटल दर्शन और ऑनलाइन बुकिंग, सीसीटीवी और स्मार्ट निगरानी, वर्चुअल टूर की व्यवस्था है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव और प्रशासन को बेहतर नियंत्रण मिलेगा। धार्मिक धरोहरों का संरक्षण केवल संरचना का नहीं, बल्कि परंपराओं का भी संरक्षण है। प्राचीन मंदिरों का वैज्ञानिक संरक्षण, पारंपरिक वास्तुकला का संरक्षण, धार्मिक आयोजनों का व्यवस्थित प्रबंधन है। धार्मिक पर्यटन लाखों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। पुजारी, गाइड, दुकानदार, होटल और परिवहन व्यवसाय, हस्तशिल्प और प्रसाद उद्योग, यदि इसे संगठित किया जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। स्टेक होल्डर्स की भूमिका में सरकार, मंदिर ट्रस्ट, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, सीएसआर और एनजीओ नीति, प्रबंधन, सेवा, निवेश और जागरूकता के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता सबसे बड़ी चुनौती है। कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक प्रतिबंध, हरित क्षेत्र विकास, स्वच्छ तीर्थ मॉडल विकसित किया जा सकता है। आस्था के साथ जिम्मेदारी, श्रद्धालुओं को जिम्मेदार व्यवहार के लिए प्रेरित करना, स्वच्छ तीर्थ अभियान, डिजिटल जागरूकता। जब आस्था के साथ जिम्मेदारी जुड़ती है, तभी संरक्षण संभव होता है। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट, समेकित विरासत योजना, रात्रि आरती और सांस्कृतिक आयोजन, पर्यावरण अनुकूल आध्यात्मिक पर्यटन। इससे राजस्थान भारत की आध्यात्मिक राजधानी बन सकता है।
राजस्थान की धार्मिक एवं आध्यात्मिक धरोहर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र है। यदि इन धरोहरों को सही रणनीति, तकनीक और जन भागीदारी से जोड़ा जाए तो यह न केवल अपनी परंपरा को सुरक्षित रखेंगी बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देंगी। राजस्थान के लिए अवसर है कि वह दुनिया को यह संदेश दे, जहां आस्था केवल विश्वास नहीं बल्कि विकास का आधार भी बन सकती है। हमारी धार्मिक विरासत इतनी सशक्त है कि हम स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी इमोशनल इकोनॉमी की तरफ ध्यान दें तो प्रदेश के टूरिज्म ट्रेड के वारे न्यारे हो सकते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए एआई टेक्निक का उपयोग और दूसरी आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही इस दिशा में राजस्थान सरकार बेहतर कदम उठा सकती है। खास बात यह है कि जैसे ही हम इमोशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे वैसे ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक बूस्ट आएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।